Dear students, let's discuss question number 1. This is a very important question. ये एक एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या हमें इन 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस गिवन है और सबसे पहले हमें ये बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले ये बताओ, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस पे जा रहा है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस पे जा रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस पे जा रहा है, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस पे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इस नाइट्रो के साथ इस मिथाइल का जो रिपल्सन है, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये प्लेनरिटी चेंज कर जाएगा। नाइट्रोजन अपना प्लेनरिटी चेंज कर लेगा, परपेंडिकुलर चला जाएगा बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा करने पे क्या होगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस पे नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल को प्लेनर होना जरूरी है। तो प्लेनरिटी लूज करेगा, तो इसके कारण इसका लोन पेयर रेजोनेंस पे नहीं जाएगा। अगर रेजोनेंस पे नहीं जाता है लोन पेयर, तो बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। सो 4 इज मैक्सिमम बेसिक। इस एफर्ट कहता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मींस रेजोनेंस इज इनहिबिटेड। रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्यों? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर के कारण रेजोनेंस नहीं हो रहा है, स्टेरिक फैक्टर के कारण रेजोनेंस रुक चुका है। अब क्या है, 1 2 3 तीनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब क्या है, अब यहाँ पे देखो ये 2 जो है और 3 में क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो इस नाइट्रो ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है एज कंपेयर टू, यहाँ पे H लगा है, कुछ नहीं, मिथाइल का प्लस आई है। तो अगर 1 और 3 में हम 2 और 3 में कंपेयर करेंगे तो 3 हो जाएगा लीस्ट बेसिक। अच्छा, अब क्या है, 1 एंड 2 में 2 इज मोर बेसिक, क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 3। ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। 4 सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। The magnitude of pKb difference between 1 and 2 is more than between 3 and 4। देखो 1 and 2 में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। डिफरेंस कहाँ ज़्यादा होगा, 3 एंड 4 में, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस नहीं होने के कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यानी ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे पीकेबी का ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन इज रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन 4। ये तो क्लियर है, सही है, क्योंकि 3 में रेजोनेंस हो रहा है, 4 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3। ये भी करेक्ट है, क्योंकि 4 का बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होने के कारण। 3 का स्टेरिक इफेक्ट उतना है नहीं, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट गया है। तो स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3। तो इस तरह का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, ये एडवांस के लिए अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि अब यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगता है, वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। होप समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कोई नया क्वेश्चन के